हम टेक्निकल एनालाइज का फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज हम कवर करेंगे ट्रेंड को, कि ट्रेंड मैंने आपको बताया था, जिसने नहीं देखा वो वीडियो में जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। कि ट्रेंड कितने तरह का होता है, तो 3 तरह से ट्रेंड होता है। सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, एक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होगा, अप ट्रेंड आपको इस तरह फॉलो पड़ेगा। अप ट्रेंड को आप ऐसे देख सकते हो, अगर यहाँ पे देखोगे तो इसको देख के चलो, ये हमने एक लाइन खींची, ट्रेंड लाइन, बिल्कुल इसके साथ साथ इसका जो प्राइस है अप जाने लग रहा है। अगर हम इसको काट देते हैं तो देखो, हम सबसे पहले हम भारतीय एयरटेल का स्टॉक लेके चले हैं। इसमें हम सीखते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की प्रैक्टिस करते हैं। खाली एक ही स्टॉक में आज प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद किसी स्टॉक दूसरे में प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको स्टॉक चूज करने से पहले आपको एक बार देखना होगा, क्योंकि ये हमारा टेक्निकल एनालाइज करते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप हमारा ये। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड में कौन से ट्रेंड में चल रहा है। क्योंकि आप ऐसा नहीं हो कि डाउन ट्रेंड में और आप बाय कर लो, या साइडवेज में हो तो आपको पता नहीं कि अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो आप इसको बाय कर लो, तो कहीं फंस ना जाओ, ताकि आपकी कैपिटल काफ़ी टाइम तक इन्वेस्ट ना रह जाए और रिटर्न बहुत ही कम आए। तो आप इस तरह देखोगे। अब यहाँ से देखोगे, हम एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, हमें यहाँ से पता चल रहा है डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ये एक ट्रेंड में है। ये कौन से ट्रेंड में है, इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे, क्योंकि कंटिन्यू अप जाने लग रहा है। तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें बाय करने की, तो कम से कम जब तक हम यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में न्यू हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये ट्रेंड में चल चुका है, तो यहाँ तक तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये 2 बार टच कर चुका है इस ट्रेंड लाइन को। मैक्सिमम 3 टाइम इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ पर 1 2 3 टाइम ये इस लाइन को टच कर चुका है, जो हमने ट्रेंड लाइन बना दी है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारा अप ट्रेंड में है। और जो बहुत ही एडवांस हैं वो लोग यहीं से बता देंगे कि अप ट्रेंड में जा चुका है, तो हम इसमें एंट्री यहाँ बना लेंगे। और जब तक हमारी ट्रेंड लाइन तोड़कर नीचे तक नहीं जाता, तब तक हम इसमें बाइंग रख सकते हैं। तो इसमें हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, अगर हमें ट्रेंड को पहचानना आ जाए तो अप ट्रेंड में अगर हमने यहाँ पर भी एंट्री बनाई है, तो यहाँ तक का 113 पॉइंट का और 22% का प्रॉफिट हम ले सकते हैं मात्र कितने दिनों में। ये नीचे देख लो आप, 7 जनवरी से लेकर 8 फरवरी, मतलब कि 1 महीने में हम अपनी कैपिटल का 22% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अगर हमें खाली टेक्निकल एनालाइज का फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हो जाए। व्हाट इज ट्रेंड, टाइप ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड को कैसे पहचाने। तो ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा अप ट्रेंड में आएगा। आप देख सकते हो कितनी कैपिटल आप यहाँ से गेन कर सकते हो खाली एक ट्रेंड को पहचानने के लिए। और ये हम 4 आवर्स के चार्ट में हम चल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। और भारतीय एयरटेल का हमने स्टॉक चूज कर रखा है ट्रेंड के लिए। अब एक बार इसको थोड़ा साफ करते हैं, दोबारा से फिर देखते हैं। अब हमें अप ट्रेंड का थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी पोजीशन है कोई भी स्टॉक में। ये आपको मैं जो बता रहा हूँ अप ट्रेंड, ये कोई इंट्राडे के लिए नहीं है, ये मंथली क्वार्टरली कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इस चीज़ का आपको स्पेशल याद रखना कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। देखो यहाँ से बिल्कुल अप गया था, तो आप यहाँ पर एक अच्छी खासी अपनी इनकम जनरेट कर सकते थे। उसके बाद फिर हम डाउन ट्रेंड पे लेके चलते हैं। पहले हमने फर्स्ट ट्रेंड पे लेके चले, फिर डाउन ट्रेंड में। देखो अगर हम यहाँ नहीं तो कहीं और देख लो, जो स्टॉक कंटिन्यू चलता रहा है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का हमें पता होना चाहिए ना। यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे देख के चलोगे तो क्या हुआ, जो ये हमारा बॉक्स था इसने स्टॉक ने इससे डाउन मारा, और इससे डाउन यहाँ गैप डाउन ऑन हुआ, और यहाँ पर जाके थोड़ा बहुत गया, पर ये कवर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की, वापस से फिर से डाउन आ गया। तो हमें इस तरह के डाउन ट्रेंड में अपनी बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इस तरह के डाउन ट्रेंड में आप पोजीशन बनाना चाहो तो फ्यूचर या फिर ऑप्शन को सेल कर सकते हो। इसमें आप इस तरह के स्टॉक में आपको बिल्कुल भी नहीं घुसना। आपको पता कि कंटिन्यू प्राइस इसका डाउन जाने लग रहा है, इस तरह के स्टॉक में आपको नहीं फंसना। आपको पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। मैं आज आपको टेक्निकल एनालाइज का सिर्फ फर्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ, उसी से आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। इंट्राडे 1 डे का नहीं है ये, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से नोटिस करके चलें, क्योंकि हमने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम खोल रखा है। तो ये मंथ भी लग सकता है, मैं 2 मंथ भी लग सकता है, पर आप एक अच्छी खासी कैपिटल इससे गेन कर लोगे। एक तरह से आप कहोगे तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बेटर है ये। तो देखो आप यहाँ पर लॉस होने से बचोगे।
आप जब तक देखो कि डाउन ट्रेंड है तब तक आप इसमें एंट्री लोगे नहीं, कोई भी स्टॉक को बाय करोगे नहीं जहाँ तक जाएगा। तो इस तरह हम डाउन ट्रेंड में वहाँ पर हमने कैपिटल गेन की, और यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ तक का मान के चलो 147 पॉइंट 26%। यहाँ हमने 147 और 26% कैपिटल जो हमारी डाउन जानी थी, और कुछ टाइम भी लगता, वो कुछ टाइम के लिए हमारी ये क्या थी, ये बंद थी, क्योंकि हम इसको निकाल नहीं सकते थे। अगर इसको पोजीशन में एग्जिट करना चाहेंगे तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, टेक्निकल एनालाइज के फर्स्ट टॉपिक ट्रेंड से ही हमने अपनी कितनी कैपिटल सेव कर ली और कितना बेनिफिट कर लिया। एक तरह से देखा जाए, अगर हमें नॉलेज नहीं होती तो ये कैपिटल जो हमने यहाँ पे सेव की है ये भी हमारी इन्वेस्ट हो चुकी होती। तो इस तरह से आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, फर्स्टली किसी भी स्टॉक को देखो, करेंसी को देखो, या फॉरेक्स मार्केट में किसी भी पेयर को देखो, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना, अगर आप टेक्निकल एनालाइज कर रहे हो कि ट्रेंड देखो, ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ से भी हमने अपनी कैपिटल बचा ली, क्योंकि हम यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, हमें पता है यहाँ पर डाउन ट्रेंड है तो स्टॉक और भी नीचे जा सकता है, और वहाँ पर पता चला हमें कि स्टॉक अप ट्रेंड है, तो वहाँ से हमने कैपिटल गेन भी कर ली। तो हमें यहाँ पर डबल फायदा हुआ है। इसी को कहते हैं कंपाउंड, डबल फायदा हम आगे लेके चले हैं। तो बिल्कुल आपको फर्स्ट टॉपिक कराने लग रहा है, उसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है और बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। जिसने ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ट्रेंड को अच्छी तरह से थ्योरेटिकली समझाया है, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा। अब थर्ड चलते हैं हम। थर्ड बताया था मैंने आपको साइड ट्रेंड कह लो, साइडवेज कह लो उसको, या कंसोलिडेशन जोन कह लो। वो हमारा इस तरह का होता है, आप देखोगे कि यहाँ से स्टॉक ने एक अप ट्रेंड पकड़ा लगातार, यहाँ से उसने ट्रेंड तोड़ा, तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। उसके बाद देखोगे तो स्टॉक एक कुछ जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, यहीं पर काफ़ी टाइम से यहीं पर। तो इस जगह आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ जो बायर्स और सेलर हैं और लगभग इक्वल हैं, कोई भी इनमें से ज़्यादा मतलब विनिंग की तरफ जा नहीं रहा, ना तो बायर जीत पा रहे हैं ना सेलर जीत पा रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा, इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना होगा, सिर्फ वेट। इस आपको कहाँ नहीं घुसना है, एक तो हमें डाउन ट्रेंड में नहीं घुसना, एक साइड कंसोलिडेशन जोन में जहाँ पर ये साइडवेज बना रहा हो वहाँ पर नहीं घुसना है। वहाँ पर क्यों नहीं घुसना, क्योंकि यहाँ से हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ट्रेंड अप जाएगा डाउन जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे लेके चलते हैं, देखो यहाँ से इसको कवर किया, फिर से टच किया, फिर से हमारा ट्रेंड लाइन हमारे मिल गया दोबारा अप साइड का, तो हम फिर से इसमें अपनी दोबारा अप ट्रेंड की पोजीशन बना लेंगे जब ये जोन क्लियर होता है हमारा। देखो यहाँ पर आके इसने एक बार रीटेस्ट दिया, अगर इस जोन के अंदर आकर ये एक बार रीटेस्ट देता है तो वो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट है उसके लिए। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जो हमारा कंसोलिडेशन जोन था, इस स्टॉक ने उस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ा और थोड़ा बहुत अप गया, और अप जाके फिर से डाउन आया। डाउन कहाँ तक आया, हमारे कंसोलिडेशन जोन तक। तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, क्योंकि अब रीटेस्ट हो जाती है, फिर मार्केट को थोड़ा अप जान बहुत फास्ट मूव करेगी। और इसके बाद देखो स्टॉक कितनी फास्ट मूव किया ऊपर की तरफ। तो हम फिर से अपना ट्रेंड को पहचान के इसके साथ फिर से अपनी एक अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। और अगर मैं इसमें फिर यहाँ से भी हमने अगर ट्रेड इनिशिएट किया होगा, तो यहाँ पर हमारा जाकर क्या हुआ है, ये ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी है। तो यहाँ पर भी हमने 153 पॉइंट का, यहाँ पर देख रहे हो 153 पॉइंट का और 26% अगेन से हमने प्रॉफिट गेन कर लिया स्टॉक के अंदर। अगर आप टेक्निकल एनालाइज करें तो आपको ट्रेंड के साथ ही चलना पड़ेगा। यह आपका बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक था। इसके बाद तो और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे जो आप ट्रेंड अभी क्या आप देखते हुए ट्रेंड को पहचान सकते हो। अगर आप धीरे धीरे रहोगे तो इतने एडवांस हो जाओगे, धीरे धीरे वीडियो देखते रहोगे कि ट्रेंड बनते ही आप ट्रेंड पे बाय कर लोगे, और जब तक ट्रेंड रहेगा आप उस पर राइड रहोगे। जब स्टॉक ने ट्रेंड तोड़ा वहीं से अपनी पोजीशन एग्जिट करके और इतना सारा प्रॉफिट लेकर उस स्टॉक से बाहर निकल जाओगे। आपको इस चीज़ का अच्छी तरह से याद रखना। वो आपको कब आएगा अच्छी तरह से पहचानना, जब आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहोगे, कंटिन्यू। उसके बाद फिर देखो क्या हुआ, उसके बाद फिर स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन जोन बनाया, यहाँ से इसने फिर से ट्रेंड तोड़ा, कुछ होना एडवांस एंट्री बना ली होगी, वो फिर डाउन मार गया। तो आपको एक ट्रेंड कन्फर्मेशन ट्रेंड मिलना चाहिए। उस यहाँ से स्टॉक ने, यहाँ तक हम ट्रेंड नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। अगर ये यहाँ से इसने अपना कंसोलिडेशन जोन तोड़ा
और दोबारा फिर से यहीं पर ही टेस्ट की। कहाँ पर ही टेस्ट की? अपने कंसोलिडेशन जोन के ऊपर। यहाँ पर क्या हुआ कि इसके यहाँ तक आते बहुत सारे बायर ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता चल गया कि एक बार अपना कंसोलिडेशन जोन तोड़ा और दोबारा यहाँ पर ही टेस्ट किया, तो यहाँ लोग बहुत फास्ट से बाय करते हैं, जो कि बायर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्राइस फिर से इंक्रीज होता है। और इसके बाद चलेंगे तो ये भी एक अच्छा खासा ट्रेंड ये बोल सकते हैं। पर जो अब फिलहाल की सिचुएशन है, फिलहाल फिर हमारी एक साइडवेज ट्रेंड क्रिएट कर रहा है हमारा भारतीय एयरटेल। तो अभी भी हम इसमें कोई भी एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड में चला गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी जो कैपिटल है वो माइनस में जा सकती है, या फिर हमें कुछ स्टॉप लॉस देकर निकलना पड़ सकता है, या फिर हमें साल टू साल वेट भी करना पड़ सकता है अपनी ब्रेक इवन तक आने के लिए। अगर यहाँ से ट्रेंड को अप तोड़ता है तो आप इसमें दोबारा से फिर से पोजीशन बना लोगे। और जब तक ये साइडवेज रहेगा तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना, इसके अंदर कोई भी पोजीशन आपको नहीं बनाना, क्योंकि साइडवेज का कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं होता कि ट्रेंड डाउन होगा या स्टॉक अप जाएगा। तो आपको मैंने तीनों चीज़ चार्ट में बहुत अच्छी तरह समझा दी हैं, और ये भी समझा दिया कि आप इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट टॉपिक था टेक्निकल एनालाइज का। इसके बाद तो बहुत एडवांस टॉपिक आने वाले हैं, जिनसे आप अगर चार्ट में देखोगे तो देखते ही अपनी पोजीशन को अच्छी तरह मैनेज करना सीख जाओगे। क्योंकि आपको प्रॉफिट, आप ये सोचते हो मुझे प्रॉफिट कमाना है, आपको प्रॉफिट नहीं कमाना, आपको प्रॉफिटेबल रहना है। समझ में आई ये बात? प्रॉफिट, वन टाइम प्रॉफिट नो बेनिफिट, लॉन्ग टाइम प्रॉफिट। आपको प्रॉफिटेबल रहना है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आप एक बार प्रॉफिट कमा भी लोगे, अगर एक बार लॉस कर दिया तो आप इतने डिप्रेशन में चले जाओगे कि मार्केट को छोड़कर भाग ही जाओगे। तो धीरे धीरे चीज़ों को देख के समझ गए, जैसे मैंने ये फर्स्ट टॉपिक आपको समझाया है, इस तरह से आपको ट्रेड चालू करनी है। कोई भी अगर टेक्निकल एनालाइज करना चाहते हो, चार्ट फर्स्ट खोला तो सबसे पहले आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, और जिसने इसकी थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है उसका, वहाँ पर जाके अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले। और जो थ्योरेटिकली वीडियो है उसकी PDF है, वो उसका लिंक भी इसी के साथ है, वहाँ पर जाकर अपनी PDF भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है। पर आपको ये मैं बता सकता हूँ, ये कि 1 डे का नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टाइम का है, पर ये बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू।